हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 ये आपका चैप्टर है 19 और जिसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड स्टेप में मैंने आपको लेसन पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और थर्ड स्टेप में आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में काम का, ठीक है, काम का वर्तमान समय में, काम का प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम का वर्तमान समय में मतलब न होना, मतलब अनिश्चितता का ज्ञान होना। और पास्ट इंडेफिनिट में काम का पूर्व काल में अनिश्चित होने का ज्ञान होना, न होना, होने का ज्ञान न होना। और फ्यूचर टेंस में काम का आगामी समय में, भविष्य काल में और होने का ज्ञान न होना। अब सेकंड नंबर आया था पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम का वर्तमान समय में जारी रहना, पास्ट में काम का भूतकाल में जारी रहा होना और फ्यूचर में काम का आगामी समय में जारी रहने की संभावना होना। अब परफेक्ट टेंस में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, काम का वर्तमान समय में हो चुकना, पूर्ण होना। पास्ट परफेक्ट में काम का भूतकाल में पूर्ण हो चुकना और फ्यूचर टेंस में काम का आगामी समय में पूर्ण होने की संभावना होना। तो ये आप देखिए, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। आइडेंटिफिकेशन देखिए, इसका परिचय देख लीजिए। हैज़, हैव प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट आ गया, हैज़ मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, योर वर्क ऑब्जेक्ट। ही हैज़ डन योर वर्क, वह अपना काम कर चुका। ही हैज़ डन योर वर्क, वह तुम्हारा काम कर चुका है, वह तुम्हारा काम कर चुका है। नेगेटिव में देख लीजिए, यू सब्जेक्ट हैव नॉट लर्नड ए लेसन। तो यू हैव नॉट लर्नड ए लेसन, तुमने एक पाठ नहीं पढ़ा है, मतलब काम का पूरा नहीं हुआ इसमें नेगेटिव में, और इसका पॉजिटिव में काम का पूरा हो गया। इंट्रोगेटिव में हैज शी लॉस्ट एवरीथिंग, क्या उसने सब कुछ खो दिया है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में हैव वी नॉट ब्रॉट दीज बुक्स, क्या उन्होंने ये किताबें खरीद ली हैं या खरीद चुके हैं। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर आता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसमें हैज़ या हैव, इसमें आता है हैड। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, इसमें हैड आएगा। और इसमें सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। ये इसमें डिफरेंस है। मेन वर्ब वही लगेगी, ठीक है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें। तो देखिए, सब्जेक्ट ही, हेड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड का स्कॉल्डेड, ऑब्जेक्ट देम, ही हैड स्कॉल्डेड देम, उसने उनको फटकारा था, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में, दे हैड नॉट सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम्स, उन्होंने मेरी समस्याएं हल नहीं करी थी। तो नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। सब्जेक्ट दे हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सॉल्व्ड माई प्रॉब्लम्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव में देखिएगा, हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेड इंट्रोगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अगर इसमें क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हैड रश्मि किल्ड दोज बर्ड्स, क्या रश्मि ने
वे उन चिड़ियाओं को मारा था। क्या रश्मि ने उन चिड़ियाओं को मारा था। हेड क्वेश्चन मार्क का आ गया, रश्मि सब्जेक्ट हो गया और किल्ड मैन वर्ब की फॉर्म और दोज वर्ड्स ऑब्जेक्ट आ गया। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में देख लीजिएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वी नॉट, थर्ड फॉर्म एडमायर्ड देम ऑब्जेक्ट। हैड वी नॉट एडमायर्ड देम, क्या उन्होंने हैड वी नॉट एडमायर्ड देम, क्या हमने उनकी प्रशंसा नहीं की थी। पास्ट आ गया ना, थी। अब देखिए यही स्ट्रक्चर इसमें चलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसमें विल और शैल चलेगा प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें देखिए आई वी और प्लस से सब्जेक्ट के साथ सभी के साथ हैव लगेगा। पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव ये लगेगा। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया तीनों में अंतर क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ही विल हैव कमिटेड ए सिन, ही विल हैव कमिटेड ए सिन, तो ही आ गया सब्जेक्ट। विल या शैल, इसमें से एक आएगा क्योंकि ही के साथ विल आएगा, आई बी के साथ शैल आएगा। और हैव क्या है इसमें, हैव हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव शैल हैव, ठीक है। और कमिटेड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ए सिन ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे इस टाइम में दे विल नॉट हैव, नेगेटिव में विल और शैल के बाद नोट लग जाता है, बाद बाकी वही स्ट्रक्चर रहता है। ईटन ओवर फूड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल दे हैव रिटन एन एसे, तो ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाता है और विल या शैल को सबसे पहले यूज़ करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन एन एसे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या आएगा बेटा, ये देखिए शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, तो शैल या विल सबसे पहले, वी सब्जेक्ट आ गया, नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, तो इसमें कंप्लीटेड मेन वर्ब की फॉर्म और आवर वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो वी शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हम अपना काम पूरा नहीं कर चुकेंगे, तो इसमें संभावना आ गई पूरा कर चुके की, पर पूरा नहीं हुआ। ठीक है, बट ये बोला फ्यूचर परफेक्ट ही जाएगा, क्यों, किसमें हैव और कंप्लीटेड, हैव शैल आई और वी के साथ शैल, से सभी के साथ विल और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए इसका परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस 4 टाइप के सेंटेंस एक टेंस में होते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 19। ये इसकी हमें आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस की। इसके बाद आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसको हम आके कराएंगे। इसको आप अपना चैप्टर 19 को आप अपना याद कीजिए और अपनी एक्सरसाइज को भरिए। ओके।